ये आंदोलन पूरे देश का है और ये आंदोलन पूरे देश में हो रहा है। ये आंदोलन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी जो हैं बड़े बड़े, वो भी महमूद पराजा सर भी कर रहे हैं, पटना हाई कोर्ट का, बिहार का अरुण कुशवाहा सर भी कर रहे हैं, भानु प्रताप सर भी कर रहे हैं। मेरा कहना है कि केस हमारा और फैसला आपका नहीं, केस हमारा और वकील आपका नहीं रहेगा। इसलिए एक सिपाही को नौकरी लेना रहता है, चपरासी को नौकरी लेना रहता है, डॉक्टर को नौकरी लेना रहता है, तो उसके लिए कंपटीशन होता है। तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कंपटीशन क्यों नहीं? ये बाबा साहब बोले थे, माननीय कांशीराम साहब बोले थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश में 90% बहुजन समाज के संख्या है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सिर्फ सवर्ण समाज के ही जज क्यों? इसलिए मैं आज आंदोलन कर रहा हूं कि कॉलेजियम सिस्टम सरकार जल्द से जल्द खत्म करे और नहीं तो क्या, नरेंद्र मोदी जी अपना हेलीकॉप्टर तैयार रखे। कॉलेजियम सिस्टम समाप्त करो, कॉलेजियम सिस्टम समाप्त करो, कंपटीशन से जज बहाल करो, जातिवादी जज को हटाया जाए, जातिवादी जज शर्म करो, सुप्रीम कोर्ट हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार आरएसएस के दलाली करना बंद करो, भाजपा सरकार आरएसएस के झूठा चढ़ना बंद करो, दलित बेकुल मुस्लिम समाज को हक अधिकार छीनना बंद करो। आप आंदोलन करने के लिए निकल गए हैं। देखिए मीडिया महोदय, ये आंदोलन ये किसी एक का नहीं है, ये आंदोलन पूरे देश का है और ये आंदोलन पूरे देश में हो रहा है। ये आंदोलन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी जो हैं बड़े बड़े, वो भी महमूद पराजा सर भी कर रहे हैं, पटना हाई कोर्ट का, बिहार का अरुण कुशवाहा सर भी कर रहे हैं, भानु प्रताप सर भी कर रहे हैं। मेरा कहना है कि केस हमारा और फैसला आपका नहीं, केस हमारा और वकील आपका नहीं रहेगा। इसलिए एक सिपाही को नौकरी लेना रहता है, चपरासी को नौकरी लेना रहता है, डॉक्टर को नौकरी लेना रहता है, तो उसके लिए कंपटीशन होता है। तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कंपटीशन क्यों नहीं? ये बाबा साहब बोले थे, माननीय कांशीराम साहब बोले थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश में 90% बहुजन समाज के संख्या है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सिर्फ सवर्ण समाज के ही जज क्यों? इसलिए मैं आज आंदोलन कर रहा हूं कि कॉलेजियम सिस्टम सरकार जल्द से जल्द खत्म करे और नहीं तो क्या, नरेंद्र मोदी जी अपना हेलीकॉप्टर तैयार रखे। जिस दिन बहुजन समाज के लोग 90% रोड पर आ गया, उस दिन मोदी जी को श्रीलंका के राष्ट्रपति की तरह हेलीकॉप्टर से भागने पड़ेगा, लेकिन मैं भागने भी नहीं दूंगा। भागने नहीं दीजिएगा। आखिर सुप्रीम कोर्ट में जो लोग वकील बनते हैं वो तो पढ़ लिख के बनते हैं ना। भाई साहब, तो कंपटीशन करा लो ना, दलित बेकुल मुस्लिम समाज के आरक्षण दो ना। हर एक जगह आप आरक्षण मांगिएगा, हर एक जगह आरक्षण एहसान में का दे रहा है। कब तक लोगों ने हम लोग आरक्षण मांग रहे हैं और सवर्ण समाज लोग क्या मांग रहा है? भीख। कब 10% EWS क्या है? जिसका संख्या 10% उसको आरक्षण भी 10% और हम लोग की संख्या 90% और आरक्षण कितना है? अरे 70 साल हो गया, कब तक लेते रहोगे आप आरक्षण? कब तक लेते रहोगे आरक्षण? 2000 साल तक भी अगर हम लोग पिछड़ा रहेंगे तो 2000 साल तक हम लोग का आरक्षण चाहिए। अपने पैरों पर नहीं खड़ोगे आप लोग? जात पात खत्म कर दो ना, सब दलित बेकुल मुस्लिम सवर्ण समाज सब बेटा बेटी की शादी करना शुरू कर दो ना। जो मेरा रिश्तेदार हो जाओगे आप लोग, हमारा सासे ससुर औसाले और हो जाओगे, तो फिर लड़ाई किस बात की? जो SC सर्टिफिकेट बना रखे उसको फाड़ दोगे आप लोग? SC सर्टिफिकेट? हाँ बिल्कुल। जब शादी करने लगेगा, बेटी और रोटी का संबंध जब बन जाएगा तो फिर विरोध होगा ही नहीं। आप बेटी की बात करो, फिर वही ब्राह्मण कहेंगे कि हमारे बेटी की बात कर रहे हैं। मैं किसी जात के नहीं कर रहा हूँ, ये जात का आपका है। नहीं, कैसे सब जात को कह रहा हूँ, दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज जो गीत गाते थे हिंदू हिंदू भाई भाई, हाँ, जात पात के करो विदाई, तो मैं कहता हूँ कि स्वर्ण समाज के करो विदाई और दलित बैकवर्ड मुस्लिम हम लोग है सब। अरे पांचों को लिए बराबर नहीं, जब प्रकृति ने छोटा बड़ा बना दिया तो। जी, आपकी एक तस्वीर वायरल हो रही है चंद्रशेखर आजाद के साथ, क्या बातचीत हुई? कल मंच पर आप लोग गुफ्तगू करते हुए दिखे गए। महोदय, अभी हम कॉलेजियम सिस्टम पर क्या बात हुई उनसे? बड़े भाई बोले कि गोल्डन तुम रोड सड़क पर संघर्ष करो, सड़क पर तुम कॉलेजियम सिस्टम का तुम विरोध करो, अगर तुमसे नहीं खत्म हुआ तो मैं सदन में विरोध करूंगा और मैं सदन से खत्म करवाने। बातचीत हुआ? बिल्कुल। वो बोले? बिल्कुल।
बड़े भाई बोले कि तुम सड़क पर संघर्ष करो हाँ। और कलेजियन सिस्टम जब तक समाप्त नहीं होगा हाँ तब तक हमारे समाज के लोगों को जेल भेजा जाएगा। जैसे में हाँ। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को जेल भेजा गया, हाँ। लालू यादव जी को जेल भेजा गया, हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, गोल्डन दास को जेल भेजा गया। क्यों? क्योंकि हमारा वहाँ जज नहीं है। जेल से छूटने के बाद पहली बार चंद्रशेखर आजाद से मिले। मीडिया महोदय, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी आम आदमी नहीं ना है और फ्री आदमी नहीं ना है। हाँ सत्र चल रहा, सत्र के दरमियान अगर वो हमारे साथ 1-2 घंटा समय दिए, इससे बड़ा और क्या प्यार चाहिए और क्या सम्मान चाहिए। उनको दर्द है कि गोल्डन दास 19 महीने जेल की सजा काटे हैं। अगर दर्द नहीं होता तो मेरे सर पे हाथ क्यों रखे, मेरा बाल क्यों सहलाते, तो आपको पानी पिलाते हुए दिखेगा। तो मेरे बड़े भाई हमसे प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। तो बड़े हमको भाई नहीं, मेरा काम को। तो बड़े भाई के साथ आकर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ बड़े भाई सब काम क्यों नहीं कर रहे हाँ। हैं? बड़े भाई सब अगर काम नहीं करते तो कल जंतर मंतर पर मैं आया क्या लगा। हाँ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी ऐलान किया 11 फरवरी को, तो मैं पहुंचा ना उनको मदद करने। कैसे एक साथ नहीं, कैसे उनके पास नहीं है। अच्छा, एटा से एक तस्वीर वायरल हो रही है जहाँ पर दलित दूल्हे की बारात को रोक दिया गया है, कैसे देख रहे हैं इसको? इसीलिए मैं तो बोला ये सबका जड़ सुप्रीम कोर्ट। पहले इन लोग मनुस्मृति के दम पर शोषण करता था, हाँ अब इन लोग जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दम पर शोषण करते हैं। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं बता रहा हूँ ना, वक्फ बिल को खारिज कराने के लिए मुस्लिम समाज के लोग गए सुप्रीम कोर्ट, हाँ उसमें तुमको लखवा मार दिया। काला किसान जो कानून आया था उसको रद्द कराने के लिए किसान लोग गए सुप्रीम कोर्ट में, उसमें लखवा मार दिया था। और ईजीसी दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज को हक अधिकार के जब कानून आया, इसमें 72 घंटा के अंदर रिजल्ट आ गया। ये स्वर्ण कोर्ट है, जातिवाद कोर्ट है और फॉरवर्ड कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अब नहीं है। इसीलिए मैं सरकार को कहता हूँ कि अगर कलेजियन सिस्टम आपको खत्म करने के लिए औकात नहीं है तो आप इस देश में एक और कोर्ट बना दीजिए। कौन सा कोर्ट? जैसे सवर्ण कोर्ट है उसी तरह बहुजन सुप्रीम कोर्ट खोल दीजिए। और बहुजन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ बहुजन समाज के जज होनी चाहिए और बहुजन समाज के वकील होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं आप सरकार से। हाई कोर्ट 2 है यूपी में, पता कर लीजिए। एक इलाहाबाद और एक लखनऊ। जब एक राज्य में 2 हाई कोर्ट हो सकता है तो इतना बड़े देश में 2 सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं? तो उसमें सिर्फ सवर्ण समाज का जाएगा मामला और यहाँ सिर्फ बहुजन समाज का मामला आएगा। तो न्याय कैसे मिलेगा सर? अलग केस हमारा, वकील तुम्हारा नहीं रहेगा। केस हमारा और फैसला सवर्ण का नहीं रहेगा। हम लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं। और जब तक ये कलेजियन सिस्टम समाप्त नहीं होगा तो मैं पूरे देश में ईट सीट बजाऊंगा और कलेजियन सिस्टम समाप्त कराऊंगा। जैसे में 2 अप्रैल 2018 का इतिहास गवाह है, जब हम लोग SC/ST कानून को बरकरार रखवा सकते हैं, मजबूत रखवा सकते हैं, सुरक्षित रखवा सकते हैं, ये कलेजियन सिस्टम भी समाप्त करने के लिए कैपेसिटी रखते हैं। जय हिंद। एक मिनट, जो बहन कुमारी मायावती जी हमको लेकर एक गायक हैं, वो जो है अभद्र टिप्पणी करने का काम किया है। होली पर गाना निकाली है रुचि यादव और कह रही है कि बहन कुमारी मायावती जी जो है वो जब यंग थी तो होली नहीं खेली, अब जो है वो होली खेलने की अथी कर। देखिए मीडिया में होता है गायक का, हाँ डांसर का, हाँ अपराधी का कोई जात नहीं। हाँ, लेकिन बहन जी का वो अपमान मैं क्या कर रही बोला? है ना। रिया यादव की बोले? रुचि 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 यादव की बोले? उनका नाम है, रुचि गायिका बोलिए ना। हाँ, उनका नाम है, वो खुद लिखती हैं। वो लिखती है, बात की बात है। लेकिन मैं इसी बता देता हूँ कि कोई भी बहन जी नहीं, इस देश के किसी भी जात का बेटी बहन पर अगर कोई आलोचना करता है या उसको बदनाम करता है या उसका आचरण पर कोई सवाल उठाता है तो उससे गिरा हुआ मानसिकता और उससे गिरा हुआ खानदान के वंशज सिर्फ हो सकता है अच्छे खानदान और अच्छे परवरिश। बहन जी को आप नेता बहन जी मानते को हैं अपना ना? नेता मानते हैं बहन जी हमारे समाज के मसीहा रही है। बहन जी हमारे समाज के प्रथम दलित समाज की, इस भारत के सबसे बड़ा राज के 4 बार CM रही है। बहन जी बहुत बड़ा त्याग की है और बहन जी एक महिला नहीं, वो आयरन लेडी है। मैं उनको सम्मान करता हूँ। उनको सम्मान पर आना चाहिए, तो आपको खिलाफ करेंगे इसका? मैं उस पर FIR करूँगा, उसको जेल भेजूंगा। क्या जो गाली दिया है। बिल्कुल मैं FIR कराऊंगा। अच्छा, एटा में जो घटना घटी है, जो बारात चढ़ने नहीं दिया गया है, इसको कितनी बड़ी घटना मानते हैं आप? एटा जिला उत्तर प्रदेश में। घोड़ी नहीं चढ़ने मैं क्या बताया, एक बार में एक काम की, हाथ कटा है और पैर में टाका दिलवाइएगा तो हाथ वाला जख्म ठीक नहीं होगा और पैर में एक और जख्म हो जाएगा। तो कलेजियन सिस्टम पर बात कर रहे थे। कलेजियन सिस्टम बात हो रही है, लेकिन ये भी तो बड़ी घटना है ना कि बारात नहीं चढ़ने दिया जा रहा मैं है। बोला ना कि इस पर जवाब दूंगा। आप आइए साइड में।